बेसिक चीजें तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वही है जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट्स है, P दे रखा है आपको x1, y1, z1, और Q एक पॉइंट दे रखा है x2, y2, z2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस और z एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट P है x1, y1, z1, एक पॉइंट Q यहाँ पर है x2, y2, z2, ठीक है ना। तो पी क्यू आपको निकालना, क्या निकालना है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन, वहां पर आपका x और y थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है, दैट इज z, ठीक है ना। सेम ऐसे रहेगा जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में था सेक्शन, और इसका जो आपका वो है ना डेरिवेशन, उसी प्रकार से होगा। सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि जैसे एक पॉइंट हो गया ए x1, y1, z1, एक पॉइंट हो गया बी x2, y2, z2। इन पर ए बी लाइन सेगमेंट के इंटरनली एक पॉइंट है सी x, y, z, जो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका x बराबर हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड कितना हो जाएगा m प्लस n। y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड कितना आ जाएगा m प्लस n। और z बराबर क्या हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड कितना हो जाएगा m प्लस, ठीक है ना। इफ सी इज मिड पॉइंट, नोट डाल के लिख लेंगे, इफ सी इज मिड पॉइंट, इफ सी इज मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपका सी इज मिड पॉइंट, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, सी के कोऑर्डिनेट, देन सी आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, बिल्कुल गुड। इस तरीके से होगा जो आपने पहले से रीड आउट किया हुआ है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2, अगर मिड पॉइंट है तो, ठीक है ना। सेम कहानी पहले जैसे। फिर आपका आता बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, जैसे एक पॉइंट हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, एक पॉइंट हो गया बी x2, y2, z2। इसी लाइन सेगमेंट पर आगे कहीं ना कहीं पॉइंट क्या है आपका सी है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट जो एक्सटर्नली लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में क्या कर रहा है आपका, डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका m x2 माइनस क्या आ जाएगा n x1 अपॉन कितना आएगा m माइनस n। y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका m बाई 2 माइनस n बाई 1 अपॉन कितना आ जाएगा m माइनस n। और z बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका m z2 माइनस n z1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका m माइनस n आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करता हूं, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल,
ABC। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये तो आनी चाहिए आपको। सेंट्रोइड की बात करता हूँ, कोई ट्राइंगल दे रखा है आपको, इसके सेंट्रोइड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए x2, y2, z2। और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x3, y3, z3। तो सेंट्रोइड जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 आपका हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। क्या हो गया गौरव? हैं? क्या बात कर रहे हो? मजाक, ऐसा मजाक नहीं करो, इतना सीरियस मजाक तुमने किया मेरे साथ। ABCD क्या दे रखा है? अगर मान के चलो नोट्स आप तुम बना रहे हो, ABCD टेट्राहेड्रन हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था अभी, x1 y1 z1, B हो गया x2 y2 और z2, C हो गया x3 y3 और z3, और D हो गया x4 y4 और z4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम सेंट्रोइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेंट्रोइड। मानो कोई नहीं, लड़ लो पहले, चलो मैं देखूंगा यहाँ पे खड़े होकर के। तो इसका सेंट्रोइड कितना हो जाएगा बच्चों? इसका सेंट्रोइड हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना कौन कौन बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है? सच बता रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं बना रहा होगा ना, उसको बहुत बड़ा मारूंगा, घसीट घसीट के मारूंगा। अगर ये बदमाशी देख, मैं बता रहा हूँ सत्यानाश हो जाएगा लास्ट में चल के। कंप्लीट है अभी, कंप्लीट है ना बस। अगर कोई ऐसा निकला बच्चा, क्योंकि बेटा थोड़ा ध्यान रखो यार, इस बार कोई गलती हम लोगों को नहीं करनी है। और आप कभी भी अपने आप को ब्रह्मा मत समझ लेना। अगर जैसे सिलेबस हो जाए, अब हम ब्रह्मास्म, अब तो सारी शक्तियों का ज्ञान मुझे हो चुका है, अब मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, अब तो गुरु को ही मैं चेला बना सकता हूँ अपना। ठीक है ना। तो इससे बच के रहना है जब तक कि जेईई मेंस ना हो जाए, फिर तुम लोग गुरु बनते रहना पर अपने आप। पता लगा सिलेबस खत्म किया, कोई गुरु और पसंद आ गया तुमको, उसका चेला बन जाओ, नहीं। फाइंड द रेशियो इन विच, find the ratio in which, find the ratio in which 2x plus 3y plus 5z equals to 1. Find the ratio in which 2x plus 3y plus 5z equal to 1 divides the line joining the points, divides the line joining the points, divides the line joining the points 1, 0, minus 3 and 1, minus 5, 7। 1, 0, minus 3 एंड 1, minus 5, 7 किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मतलब कुल मिलाकर कैसी बात है कि एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, एक पॉइंट दे दिया है 1, 0, minus 3 और एक पॉइंट दे दिया है B 1, minus 5 और 7। एक प्लेन आपको दे दिया है इस तरीके से, ये प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? और प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हम मान लेंगे कि किस रेशो डिवाइड कर रहे हैं, लैम्डा रेशो 1 में, तो लैम्डा रेशो 1 में मान करके पॉइंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये ऐसे है, आप इसको ऐसे समझिएगा, कैसे कि भाई जैसे प्लेन है आपका और ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान के चलो ये प्लेन है, ये लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा रेशो 1 से ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट किस पर होगा, प्लेन पर भी होगा, तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा ये, सेटिस्फाई। यदि रेशियो आपका नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, अगर रेशियो आपका पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन, जैसा मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसको, ये प्लेन है आपका, मान लो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो 1 में बेटा, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो हम ये वाला पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, और इसको किस पे लाई करवा देना, प्लेन पे लाई करवा देना। कोई लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये प्लेन दे दिया है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं के रेशियो 1 में फॉर्मूला ये होता है, माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। x1 y1 z1 आप कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? इफ k इज नेगेटिव देन division will be external, division will be external, and if k greater than 0 then division will be internal। देखना इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने क्या आंसर बताया, 23 नहीं, आंसर तो 2:3 आ रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस लिखें, समझाता हूं इसके बारे में, लिखे पहले। हेडिंग डालें डायरेक्शन कोसाइंस, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका हो जाता है ये वाला। if alpha comma beta and gamma are the angles, if alpha comma beta and gamma are the angles which a vector op vector, which a vector op vector, if alpha comma beta and gamma are the angles which a vector op vector makes with the positive direction of, makes with the positive direction of, makes with the positive direction of, makes with the positive direction of x axis comma y axis and z axis respectively, and z axis respectively, and z axis respectively, then cos alpha comma cos beta and cos gamma are known as direction cosines, then cos alpha comma cos beta and cos gamma are known as direction cosines, are known as direction cosines, are known as direction cosines, are known as direction cosines। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, जैसे बच्चों ये आपका, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना? यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, नाइस, ये ओ है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो एक ओपी वेक्टर बन गया। क्या बन गया बच्चों आपका, ओपी वेक्टर। अब ये ओपी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से जो डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है आपको, कौन सी करनी है,
पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये अल्फा हो गया, और ये क्या होगा बच्चों आपका बीटा, और ये क्या होगा बच्चों आपका गामा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका जो कोसाइन होता है अल्फा बीटा एंगल का, अल्फा बीटा गामा का जो कोसाइन होता है दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये क्या होंगे? ये होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होंगे बच्चों आपके? डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि इनको शॉर्ट में होते हैं डीसीएस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलते हैं? डीसीएस, ठीक है ना, ऑफ ओपी वेक्टर। और जो बच्चों अल्फा बीटा गामा होंगे वो होते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या कहते हैं बच्चों इनको? डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? क्लियर है सारे बच्चों को? अब एक टाइम के लिए इधर कोई नोट नहीं करके समझेंगे सिर्फ। अगर मैं कहूं कि स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है ना, स्पेस में कोई पॉइंट, इसी को स्पेस में ले लेता हूं, ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट ले लेता हूं क्या? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूं तो कॉस अल्फा कितना आएगा? सोचिए जरा, कि जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों से कि जैसे कैमरा जो है यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया, आपका पहले वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस। ओपी वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना, ओपी वेक्टर ये वाला होगा आपका। अब ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है। जैसे एक्स एक्सिस से एंगल बनाया, इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा और जेड एक्सिस से एंगल गामा। इनको तो बोलेंगे डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? डायरेक्शन एंगल, ठीक है ना। और जब इन डायरेक्शन एंगल का कोसाइन लेते हैं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या कहलाते हैं आपके? इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं कॉस अल्फा की बात करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये आपका ओपी जा रहा है, ये आपका कितना है, ठीक है ना, ये आपका ओपी जा रहा है, ठीक है ना, राइट, ऐसे मान लेते हैं ये आपका ओपी गया, राइट, दिस इज ओपी, दिस इज एक्स, राइट, दिस इज एक्स, और ये आपका इस तरीके से होगा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्स एंड दिस विल इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब पी का एक्स एक्स से डिस्टेंस, ये तो हमको पता ही, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये कितना आ जाएगा? अगर इसे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल मैंने इमेजिन किया। तो यहाँ पर कॉस अल्फा, देखो ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका? बताइए फटाफट से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन कितना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। कॉस अल्फा हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं तो कॉस बीटा होगा जो वाई एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, ये वाला वाई एक्सिस वाला एंगल। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बता देता हूँ आपको, वो आएगा वाई अपॉन कितना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों कॉस गामा कितना आएगा? वो आएगा बच्चों जेड अपॉन कितना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कॉस अल्फा जो है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा किससे? एम से, और कॉस गामा किससे? एन से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही से यही निकलता है कि भाई अगर आप निकालोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना आ जाएगा आपका? 1 आएगा। ऐड कर लो स्क्वायर करके, 1 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आया ये आपकी। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी वेक्टर के, ठीक है ना, उनके स्क्वायर का समेशन कितना होता है आपका? हमेशा 1 होता है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होता है बच्चों आपका? 1 होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों आपका?
कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना आएगा आपका 2 आएगा। कैसे? इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 3 इधर 1 इधर, तो इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना, नोट डाउन करो फटाफट से इसको। इधर रेहान, क्या कर रहा है तू? हद कर रहा है यार, सुनेगा नहीं। अगले साल ये घोषित करवाएगा कि तो बेकार टीचर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। कुछ सोच के देखो, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0, वाई एक्सिस से 90, जेड एक्सिस से 90, तो कॉस बीटा कॉस गामा तो 0 हो गए, कॉस अल्फा आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 0 1 0, और सिमिलरली जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 0 0 1, क्योंकि जेड एक्सिस उसके साथ में तो एंगल 0 बनाएगा ना, तो गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी जेड एक्सिस के केस में, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 90 90 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ओके ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो मैंने आज बता दिया, डायरेक्शन एंगल कल चर्चा करूंगा। अब पहले मुझे एक बात बता दो आप लोग कि वेक्टर में कुछ बचा हुआ कि एनबीटीक्यू आप कर चुके होंगे मेरे हिसाब से। अगर अभी भी बचा हुआ तो तुमसे निर्लज्ज प्राणी कोई है ही नहीं। 3 दिन की छुट्टियां हुई थी, कितने दिन की? 3। तो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब क्या होता है ऐसे? गूगल पे सर्च करना, वो बताएगा तुमको। निकालो 1.1। सारे बच्चे 1.1 निकालें। आपको 1.1 करना है, इधर बात नहीं, होमवर्क में बात नहीं। 1.1 आप करना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ये तो ऐसे ही वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। 1.2 आप करके लानी है। 1.3 आप करके लानी। स्पेयर वाली एक्सरसाइज दे रखी है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन एक बार बताना एक टोटल? 16 क्वेश्चन है। 16 में पहली एक्सरसाइज तो ऐसे ही है, सॉल्व ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी इनको करके लाना, होमवर्क ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। चलिए, कल मिलते हैं आपसे। ये किसका बेटा?